हमें भी जीने दो। और गरिमामयी गौरी और डाकू विक्रम सिंह। और जगत गंज और मशहूर है और जौनपुर दरगाह। कौन था रे? साले गुंडों को बुला लाए थे। किसी को नहीं बुलाता भैया। तब वही तो साले मुंह नहीं थे। नहीं भैया, मैंने आप बुलाओ अपने पप्पा को। किसी को नहीं बुलाया भैया। कौन था तुम बताओ? तुम लोग नहीं जानते? उन भाई साहब को मैं जानता भी नहीं हूँ। बुलाओ। मैं नहीं जानता भाई साहब भैया 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 फिर लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। लड़ाई झगड़ा? अरे लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मेन व्यवहार करन भैया माधव बड़े भाई। पूछो बड़े भाई। तुम जाओ भैया। जिंदा दफन कर दूंगा मैं तो भैया। अब हम जा रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा कोई हुआ तो समझ लो आखिरी वक्त तुम्हारा है, समझ लो। तुम दुनिया चले जाओ भैया। दुनिया हम लोगों ने करे लड़ाई झगड़ा दुनिया चले जाओ। हम लोगों चक्कर में ना पड़ो भाई। दुनिया से चले जाए। बड़ा भाई हमारा है। आँख खोल कर पहचान लो, हम तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। मेरा भाई भैया मेरा भैया है। ज्यादा लड़िया तो गाठी रखा दे हो। 3 घुसरीबा ऐसे से हर भैया। आप बताओ तब है तो वही रहे थे। वो साला पड़ोस में ही मैं ही किसी को नहीं बुलाया। सुन वो सामने दालान वहाँ नहीं वो दालान दिखाई पड़ रहा। बहुत फैला है दालान। फैला हो चाहे समिटा हो चदऊ या किनारे झोपड़ी बनायो। और हमारे खेत में एक पूरा पतौरा का नहीं काटना। दुनिया तला इसके हम ठेकेदार। और इसी में अपनी झोपड़ी डालना और बहुत ईमानदारी के साथ रहना। हमें कोई शिकायत सुनने को ना मिले क्योंकि इस गांव में हम बहुत ईमानदारी के साथ रहते हैं। हर एक भाई को अपना भाई समझना, हर एक माँ को अपनी माँ समझना और हर एक बहन को अपनी बहन समझना। क्योंकि हमारे जैसा नेक ईमानदार ना तो इंसान अब तक पैदा हुआ है और ना ही पैदा होने की संभावना। जाता हूँ। क्या बताए? खाने की व्यवस्था कर तो दिया। वो बजरा रे। ठीक है भैया। जा रहा हूँ। जाओ भैया। जाता हूँ रे। जाओ भैया। जाता हूँ रे। जाओ भैया। हाँ, जाओ जाओ भैया। ना आते समय जा रहा हूँ ना जाते। तुम साले क्या जानो? यहाँ के लोग जब हम निकलते हैं तो हमारे सामने चारपाई पर नहीं बैठते। कहते राजू भैया नमस्ते। राजू भैया करते हैं नहीं? करते होंगे। करते हैं नहीं? देखो सब लोग हम डर के मारे खौसा निकाले। भैया जरा बोलना मुश्किल है और तुम साले कहते जाओ। भैया जयराम। जयराम भैया जयराम। नहीं किया तब तक नहीं किया और शुरू किया तो साले तोते की तरह डर लगा। जयराम जयराम। देखा भैया मेरे भाई साहब कितनी अपनी सफाई बता करके गए हैं।
कि मुझसे ईमानदार बढ़कर के गांव में कोई नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आपने गुजारे के लिए मुझे 10 बिस्वा जमीन दिया है और उस खंडर में मुझे झोपड़ी बना करके रहना होगा। मेरे भाई, मैं सांस में भगवान से ही दुआ करूंगा आप उस हवेली में मौज करें और मैं गुजारा अपनी झोपड़ी में ही कर लूंगा। चल करके मुझे अपनी प्रिय गौरी से बताना चाहिए ताकि उसके भी दिल को कुछ धीरज हो सके। या भगवान, मेरे स्वामी फैसले के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, मैं उनका इंतजार करती हूँ। भगवान तुम्हें हमेशा सुहागवती बनाए रखे। बोलो प्रिय, क्या सोच रही? ये भक्त भक्त भैया बहुत होते। स्वामी, आप फैसले के लिए गए थे, गांव वालों ने क्या फैसला किया है? कैसा क्या फैसला हुआ स्वामी? प्रिय, कुछ बोलते क्यों नहीं? गुजारे के लिए 10 बिस्वा जमीन मिली है। क्या कहा स्वामी? हाँ प्रिय, 10 बिस्वा जमीन दिया है। आप तो कह रहे थे कि आपके हिस्से में 10 बीघे जमीन है। स्वामी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन वो तो गुजारे के लिए इतनी भी जमीन देना नहीं चाहता था। गांव वालों ने आकर के फैसला किया है तो गुजारे के लिए 10 बिस्वा जमीन मिली है और रहने के लिए झोपड़ी बना करके हमें तुम्हें रहना होगा प्रिय। लेकिन स्वामी, 10 बिस्वे जमीन में कैसे आपका गुजारा होगा स्वामी? प्रिय, ईश्वर का नाम लो, मेहनत करेंगे, ईश्वर मेहनत का फल अवश्य देगा। सच कहते हैं स्वामी। स्वामी, अगर आपको मंजूर है तो मुझे पहले मंजूर है। सच कहती है प्रिय, सहनशील औरत का यही धर्म हुआ करता है। ठीक है प्रिय, मैं चल रहा हूँ खेत पे, वही खाना लेकर के आना। स्वामी, ठीक है, आपके लिए जल्दी आऊंगी। या भगवान, 10 बीघे जमीन के बदले में मेरे स्वामी को 10 बिस्वा जमीन दिया है और ये अपना 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 नसीब होता मेरे भाई राजू, आपने मुझे 10 बिस्वा ये जमीन दिया है, इसी में मेहनत करूंगा। भगवान मेरी मेहनत की पुकार को अवश्य सुनेगा। सच है भाइयों, अगर मेहनत नहीं करूंगा किस प्रकार से पेट की पालना हो सकेगी। इसलिए अपनी खेती में मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि अच्छी फसल पैदा होगी जिसमें हम दोनों का गुजारा होगा। और सुनो किसान भाई मेरे, सुनो भाई मेरे, करना सब मेहनत से काम और धरती मेरी दाता है।
भैया हट। क्या कहा? खाना लेकर के मेरे लिए आ गई हो? बहुत अच्छी बात है प्रिय। भैया तोंदी में क्या होगा? खजूरा लगा क्या? क्या भैया क्या तोंदी खजुआ रही? अरे यार तुम अपने घर खाओ जाकर, हम यही खाएंगे। पानी नहीं है। पानी थोड़ा है। अब घरे ले जाइए। खाना तो आपका बढ़ गया। अब बैल यहीं छोड़ दे, खेत नहीं। बैल वहाँ हो गया, यहाँ कहाँ? तो हुआ ही खाई जाए। देखो जा नहीं तो छेद जाएंगे। खाना खाता जाओ, बताती जाओ।
मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर जानना चाहते हैं आखिर आज मैं क्यों मुस्कुरा रही हूँ, तो आप दिन रात जो है परिश्रम किए, फल उसी का दिया मुझको भगवान है। इसलिए ये खुशी में और बताती हूँ मैं, गोद में मेरे आने को मेहमान। क्या कहा प्रिय? स्वामी, आज तक हम तुम थे, अब हम दोनों के बीच में तीसरा भी आने वाला है। स्वामी आने वाला है? हाँ स्वामी। प्रिय, और खुशियों का खुश हो उठा गोद में पूछना चाहे होगा बेटा या बीच में कोई तीसरा आने वाला है? हाँ स्वामी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे आपके बीच में तीसरा कौन आने वाला है? स्वामी, आप जानना चाहते हैं कि लड़का होगा अथवा लड़की? ये आप क्या पूछ लिया, मुझे नहीं मालूम। औरतें अक्सर जान जाया करती हैं और तुम मुझसे छिपा रही हो। अगर बताओगे नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। स्वामी, तो पहले बेटी की थी लाल शायद मुझे, अब तो आएगा बेटा बताती हूँ, नाम उसका मैं राजा और रखूंगी पिया, आप रखोगे क्या नाम बता। क्या कहा प्रिय? आप क्या नाम रखोगे? आने वाले मेहमान का हाँ स्वामी। नाम राजा रखोगी? जी हाँ। और जानना चाहती हो कि मैं अपने बेटे का नाम क्या कहूंगा पुकार के? क्या कहोगे? तो मेरी रानी और कहोगी राजा उसे, मैं फिर आया ही कह के पुकारूंगा और तकलीफ दूंगा, और नहीं मैं कोई सब जरूरत के सामान। स्वामी, मैं अपने होनहार बेटे के लिए हर सामान अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के आऊंगा ताकि हमेशा के लिए मेरा राजा बेटा खुश रहे। स्वामी, मेरे बेटे की जरूरतों का हर सामान लाओगे, वो कैसे? अभी तक तो हम और आप थे, अब बीच में तीसरा भी आने वाला है, लेकिन इस 10-20वें जमीन में कैसे क्या होगा स्वामी? ऐसा करो, अपने भाई के पास चले जाओ और कह दो कि हमारी हिस्से की सारी जमीन दे दे। स्वामी, जमीन तो आज ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर गुजारा कैसे होगा स्वामी? रही गुजारे की बात तो मैं परदेश जाकर के नौकरी कर लूंगा, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़ा मैं नहीं करूंगा। क्या कहा स्वामी? परदेश चले जाओगे और मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? आपका भाई राजू हर वक्त बुरी नजरों से देखा करता है, हर वक्त नशे में धुत रहता है, मैं कैसे? इस बात को अपने दिल और दिमाग से भुला दो प्रिय, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे जाने से मजबूर मत करो, मुझे जाने दो प्रिय, जाने दो। स्वामी, चलो घर चलते हैं और उसके बाद में चले जाना। घर में रखा है जो कि मैं लेकर के जाऊंगा, इसलिए मुझे
जाने से मजबूर मत करो प्रिय, जाने से मुझे क्या यहीं से चले जाओगे स्वामी? ठीक है स्वामी, जाते हो, लेकिन अपनी गौरी के लिए एक छोटा सा पत्र जरूर भेज देना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगी और मुझे तुम्हारे पत्र का इंतजार रहेगा स्वामी। प्रिय, बार बार मेरे भाई की बात बतला रही हो। देखो, जब तक अमृत ना चाहे आदमी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और फिर तुम पे तो मुझे पूरा भरोसा है प्रिय। सच ही तुम्हारा कहना, मेरी की कहीं भी नौकरी लग जाएगी, किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी लगेगी, मैं तुम्हारे लिए खत छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारे दिल को। स्वामी, स्वामी, उड़ जाते हो परदेस पिया, स्वामी अपनी गौरी को मत भूल जाना। उड़ जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत स्वामी परदेश को चले गए। अगर उनके 10 हिस्से की 10 बीघे जमीन दे दिया होता तो शायद स्वामी परदेश को नहीं जाते। हे भगवान, जहां कहीं जाए उनकी रक्षा करना प्रभु। और मेरे वही हुआ जो हम चाहते थे। माधवराम खेत में साला काम कर रहा था, उसके प्रिय गौरी उसके लिए खाना लेकर खेत में गई थी। अचानक उसकी आपस में क्या बातचीत हुई जो माधवराम साला खेत ही से परदेश चले गया। परदेश कमाई चला गया। लेकिन नहीं नौकर, वाह लगा दूंगा चलकर रजुआ साई, जो बुझाने वाला कोई डिस्ट्रिक्ट में साला मिलेगा ही नहीं। पैगाम बढ़ाओ रे। चलो साले माधवराम, तुझे दर दर की ठोकर ना खिलाया तो हमारा नाम राजा। बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? राजू, बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात? हाँ, तुम्हारा भाई माधवराम खेत में काम कर रहा था और तुम्हारी भाभी माधवराम के लेकर खाना गई थी। अरे खाना ले जाए, पानी ले जाओ, उन दोनों का नाम न लो हमारे सामने। एक तो जमीन दिला दिया और दूसरे खाना पानी बता। राजू, बहुत खुशी की बात है। पता नहीं अचानक खेत में माधवराम और
तुम्हारी भाभी से क्या बातचीत हुई। माधवराम खेत ही से परदेश चला गया, रह गई तुम्हारी भाभी सुनसान रास्ते में अकेले आ रही है। चाहो मोहब्बत करो तो हमारे लिए अच्छा मौका है। क्या कहा? हमारी भाभी खेत से सुनसान जंगल में अकेली आ रही है, तो हमारे लिए अच्छा मौका है। जाएंगे, मोहब्बत भरी बातें करेंगे। हो सकता है सौदा पट जाए। और यदि कहीं माल पट गया, जो मार पड़ गई, साले असगुनहा मादर चौथ। हम कहते हैं माल पट गया, तुम सारे बता रहे हो मारू पड़ेगा। अब हम बोहनी कराई जा रहे हैं तो सारे बता दो मारू पड़ेगा। सगुन तो चलो पहले कह दे, लेकिन हिम्मत बांध के जाए भी जरूर। अगर ये बात है मेरे दोस्त तो रजुआ गया है अपनी भाभी से मोहब्बत करने के लिए, लेकिन